Hello everyone, it's me Vlogeshwari and welcome back to a rejection story of mine. And you are watching Becoming series का full-fledged video, so watch till end. 17 मई 2026 ये वो दिन है जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए निकली थी, वो भी अराउंड 4 PM। उस टाइम सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता और बहुत ज्यादा धूप थी, बट स्टिल मन में एक होप थी कि जिस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ वो शायद क्लियर ही हो जाएगा। एंड जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं क्विकली बता देती हूँ। सो आई एम जस्ट अ रेगुलर स्टूडेंट एज यू गाइज आर, बैचलर्स कंप्लीट, मास्टर्स डन एंड ऑल्सो डिड 2 इंटर्नशिप्स आफ्टर MSc एंड नाउ आई एम अप फॉर गेटिंग इनटू PhD। तो उसी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ मैं दिल्ली से। तो बस थोड़ा सा वेट और फिर मैं लोकेशन बताऊंगी। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना, तो उसके लिए मुझे मम्मी ने दी थी ये चॉकलेट, सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स। एंड यहाँ मैं किसी के भी साथ चॉकलेट शेयर नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ आए थे मेरे डैडी और हम जा रहे थे चेयर कार से, क्योंकि हम जिस सिटी में जाना है ना वहाँ का डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स तक का ही है। एंड जब मैं लखनऊ जाती थी वो अराउंड 7 से 8 घंटे का सफर हुआ करता था और तभी भी मैं चेयर कार से जाती थी, तो मैंने इसके लिए भी इसलिए चेयर कार ही बुक करवाई। और जैसे ही मेरी चॉकलेट्स खत्म हुई स्नैक्स का टाइम शुरू हो गया, तो बस फिर चॉकलेट्स खाने के बाद मैंने ये भी खत्म किया। एंड एक चीज बहुत अच्छी थी, फूड आइटम्स प्रॉपरली रैप्ड थे, तो उनको मुझे अपने हाथों से टच नहीं करना पड़ा। और बीच में किसी स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुक गई थी फॉर अराउंड 45 मिनट्स की आगे रेलवे ट्रैक पर थोड़ी सी आग लगी हुई थी, तो उसका रूट क्लियर होने का वेट कर रहे थे वो लोग। और बस यही वेट करते करते सारे स्नैक्स खत्म हो गए पर ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का सायरन बजा एंड फाइनली अब हम 1 घंटा लेट हैं। और फिर बहुत सारा बोर होने के बाद मैंने डिनर भी कर लिया क्योंकि वो भी आ गया था। एंड यही करते करते मैं पहुंची अपने रूम। तो फाइनली इतनी मशक्कत के बाद मैं रूम पर आ गई थी और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मिलते हैं कल। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे। और आज है मेरा इंटरव्यू। मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ बट देखते हैं क्या होता है। और आज मैंने एक बहुत अच्छा ब्लंडर किया है। मैं सुबह सुबह अभी मैं अपना जस्ट रेडी हो रही थी और मुझे पता चला मैं अपना फॉर्म लाना भूल गई हूँ, तो मैंने जस्ट अभी ब्लिंकिट किया और मैं लेट भी हो रही हूँ इंटरव्यू के लिए। और डैडी गए हैं जस्ट पार्सल लेने के लिए, वो जल्दी से लेकर आए तो मैं कॉम करूँ। कितनी बड़ी गंगी है। ये तो छोटी वाली कॉम होती है वैसा है। इसमें देखने को बाहर आना। तो छोटी वाली है, चलो काम तो चल ही जाएगा। लुक एट द साइज गाइज, मतलब जल्दीबाजी में मैंने देखा भी नहीं है ठीक से और मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और ये पता है मुझे 150 का पड़ा है। और ये कॉम देखकर मुझे पता है क्या याद आया। बाल बाल सही बना, कंघी तेरे जेब में निकाल पिछवाड़े से। चलो अब मैं बता ही देती हूँ मेरी लोकेशन एक्चुअल में क्या है। तो मैं आई हूँ चंडीगढ़ आइजर मोहाली में अपने PhD इंटरव्यू के लिए। और धूप देखो यार कितनी गंदी पड़ रही है यहाँ पर भी। और ये कैंपस भी बहुत बड़ा है, तो बाहर गार्ड के पास ऑलरेडी लिस्ट थी इंटरव्यू कैंडिडेट्स की, तो बस उन्होंने ही हेल्प कर दिया हमारा कि हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। और ये बिल्डिंग बाहर से देखो, मुझे पता लिटरली इसको देखकर ऐसा लगा था कि इस पर अभी सीमेंटिंग होनी बाकी है, बट जब मैं अंदर एंटर किया ना तब ये बिल्डिंग अंदर से काफी अच्छी थी। एंड दिस इज द वेटिंग एरिया गाइज, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी वेट कर रहे थे। एंड यहाँ पर जो ऑलरेडी PhD स्कॉलर्स थे ना, उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी जो हमें एंटरटेन कर रहे थे। और वही लोग ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर रहे थे। और मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना आराम से करवाया था ना, तो मुझे लगा मेरा नंबर काफी लेट आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा इंटरव्यू के लिए इतना जल्दी नंबर आ गया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर मैं गई अपना इंटरव्यू देने एंड दिस इज माई रिएक्शन जस्ट आफ्टर इंटरव्यू होने के बाद। सो शक्ल देखकर तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या हुआ अंदर मेरे साथ। ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू की सिचुएशन वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था। हुआ कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा नंबर इतनी जल्दी आ गया, मतलब हमारा जो इंटरव्यू का टाइम था ना वो 8 बजे से था, तो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे एंड 10 बजे तक ये चलता रहा। एंड मुझे लगा ना कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बहुत आराम से करवाया था, तो मुझे लगा कभी लास्ट में जाके आएगा मेरा नंबर, पर मुझे क्या पता था उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बुला लिया। मतलब 2-3 बच्चे गए होंगे, उसके बाद मेरा नंबर आ गया। एंड जैसे उन्होंने मेरा नाम कॉल आउट किया,
डर थोड़ा सा लगा मुझे, मैं गई। मेन डर पता कब लगता है, जब हम इंटरव्यू कोई बच्चा एक अंदर दे रहा हो और आप बाहर बैठ के वेट कर रहे हो, वो वेटिंग एरिया होता है ना सबसे ज़्यादा डर वहीं पे लगता है। तो मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लगा, पर थोड़ा सा डर लगा। एंड जो हमारा वेटिंग रूम था वहाँ से थोड़ा सा दूर था हमारा जो भी इंटरव्यू वाला रूम था, तो डैडी मुझे बाहर से देख रहे थे। तो मैं डैडी को वहाँ से कह रही हूँ, डैडी मेरी एक वीडियो शूट कर दो, बट वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे कि थोड़ा ऑड लगता है ऐसे वीडियो शूट करने में, तो वो तो नहीं किया, एक ही पिक्चर क्लिक करी थी। नाउ द मेन थिंग, इंटरव्यू में हुआ क्या। तो एक्चुअली इंटरव्यू में ना कुछ भी नहीं हुआ, इतना कुछ भी सीरियस नहीं था, बट उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चंस कर देते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चंस। मतलब जब आप प्रिपेयर करके जाओ और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हो ना, नहीं, आपको बेसिक चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए, जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी इस बार मुझे ये लगता है। एंड सबसे पहले तो उन्होंने मेरी स्पेशलाइजेशन में मैंने माइक्रोबायोलॉजी मेंशन किया था। सो माइक्रोबायोलॉजी में आस्क्ड मी कि आपने मास्टर्स में क्या क्या पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, एंड आई वाज लाइक मैं तो भूल गई हूँ टॉपिक्स, मुझे याद थोड़ी था उस टाइम पे कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। एंड यार इतना कौन याद रखता है, एंड जेन्युइनली मुझे तो नहीं याद था। तो मैंने उनको दो तीन टॉपिक्स बताए जो मुझे आते थे। एंड पता है क्या हुआ मेरे साथ वहाँ पे, उन्होंने मुझे उस टॉपिक में से ही क्वेश्चंस पूछ दिए, लाइक टर्मिनोलॉजीज पूछ दी, बायोरेमिडिएशन क्या होता है, ऑग्यूमेंटेशन क्या होता है। तो बायोरेमिडिएशन तक मैं थी ओके। व्हेन ही जम्प्ड इनटू बायो ऑग्यूमेंटेशन, तो मेरे को ये होगा कि मैंने ये सुना तो है टर्म, पर होता क्या है ये मैं भूल चुकी हूँ, टोटली ब्लैंक। उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वो होता क्या है। एंड ऐसी बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हुए जिन्होंने मेरी ले ली सीरियसली। तो ओवरऑल बताओ, इंटरव्यू में ऐसी कोई हार्ड क्वेश्चनिंग तो हुई नहीं, बट यहाँ प्रॉब्लम मेरे से हो गई कि मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी नहीं थी ठीक से। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला, लाइक जब हम कभी भी फॉर्म फिलिंग करते हैं ना, जैसे मैंने फिल किया था, तो मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन में माइक्रोबायोलॉजी डाल दिया। अगर आपने कुछ भी मेंशन किया ना, तो उसको बहुत ध्यान से देख के जाना। लाइक मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिखा था, पर मैं ये भूल चुकी हूँ कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिखा, तो मुझे थोड़े उसके बेसिक्स भी तो आने चाहिए। मेरे को वो चीज़ें जो मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ी है उनको भी तो रिकॉल करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया। मैंने अपनी डेजर्टेशन, अपना रिसर्च प्रपोजल यही सब पढ़ के चली गई थी, बट वो इनफ नहीं था। उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन कर दिए मेरे से। तो ओवरऑल मुझे तो लगता है ना कि मेरा एक दो इंटरव्यू से नहीं होने वाला, मुझे लगेंगे 4-5 इंटरव्यू, ताकि मुझे उसकी आदत पड़े और फिर मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल प्रिपेयर कैसे करके जाना पड़ता है। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू भी मैंने दिखाया नहीं अपनी वीडियोज में, बट फर्स्ट इंटरव्यू मैंने अपने DU में दिया था, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मुझे ये था कि डेजिटेशन वहाँ पे मैं ठीक से नहीं पढ़ के गई थी, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया लगा कि डेजिटेशन भी अच्छे से पढ़ के जाना होता है। आफ्टर रिसर्च प्रपोजल एंड डेजिटेशन में इस बार अच्छे से पढ़ के गई, तो यहाँ मुझे ये आइडिया लगा कि मास्टर्स का जो सिलेबस है, एंड स्पेसिफिकली वो वाला सिलेबस जो आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है, ये चीजें जरूर ध्यान रखना। अगर आपने कुछ ऐसा टर्म मेंशन किया है तो उसको पढ़ के जाना। लाइक मास्टर्स में तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पर इन सब से उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज मैंने अपने फॉर्म में मेंशन किया था माइक्रोबायोलॉजी। तो दैट्स व्हाई दे ओनली आस्क्ड अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, लाइक क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन आपने यूज करी। डेजिटेशन से तो क्वेश्चन आते ही है कि डेजिटेशन में क्या किया, कैसे किया, क्या की फाइंडिंग्स आई उस सब की, ये सब तो होता ही है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क मी अबाउट माई रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल से भी 2-3 क्वेश्चन किए। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताया था, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से तो वो लोग क्वेश्चन करते ही हैं। एंड उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी थी कि आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है अच्छे से, बिकॉज जो मेरा टॉपिक था वो काफ़ी ब्रॉड था। सो लिटरेचर रिव्यू तो मस्ट होता है, वो पता होना चाहिए। पर ऐसा मेरा ना कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इंटरव्यू नहीं रहा, बहुत फन वाला इंटरव्यू था। लाइक 4 प्रोफेसर्स बैठे हुए थे मेरे सामने, 2 तो अपनी चीज़ों में ही बिजी थे, एक कुछ लिखने में बिजी थे, दूसरे अपने लैपटॉप में लगे हुए थे। एंड 2 प्रोफेसर्स थे जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे, एंड उनमें से भी जो पूछ रहे थे वही मेरे से आई कांटेक्ट कर रहे थे, दूसरे ध्यान नहीं दे रहे थे। सो लाइक ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं आप लोगों के लिए कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और आप इजीली आंसर कर पाओ। तो डर तो नहीं लगता उतना ज़्यादा, बट ये है कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से कर दो एज दे एक्सपेक्टेड, तो आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप हो जाता है। एंड यहाँ पे मैंने ब्लंडर तो किया है भाई। सो ओवरऑल बताऊँ, एज सच इंटरव्यू बहुत हार्ड नहीं था, बट कई बार बेसिक चीज़ें ही ले जाती है, तो वो मुझे वही लेके गई है, बेसिक चीज़ें। एंड उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से गुड लक बोल के बाहर भेज दिया। एंड जब मैं बाहर हंसते हंसते गई, तो एक स्कॉलर थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे, मीन्स कोई भी स्टूडेंट जा रहा था उसके बाद वो एक बार प्रोफेसर से मिल के आ रहे थे, एंड देन नेक्स्ट स्टूडेंट जा रहा था। तो जैसे ही वो निकल के आए ना बाहर मेरे मिलने के बाद, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को वेट करवा रहे थे प्रोफेसर, कुछ स्टूडेंट्स को फाइनली बाय बाय हो जा रहा था। तो मैंने जब वो निकल के आए स्कॉलर बाहर, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है अब। सो शी सेड कि यू कैन गो होम, इट्स फाइनली ओवर। सो लाइक इट्स फाइनली ओवर ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सो दिस इज माई रिजेक्शन की स्टोरी, जो एक्चुअली ना मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगी, बिकॉज प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने ट्रीट बहुत अच्छे से किया, मैंने आंसर ब्लंडर करे। ओवरऑल सच बताऊँ ना, मुझे बुरा लगता है कुछ टाइम के लिए, एंड आफ्टर दैट वो जब टाइम निकल जाता है ना, मैं नॉर्मल भी हो जाती हूँ 2-3 घंटे के अंदर। एंड यही चीज़ें हैं जो सिखाती है आई गेस। तो
बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं, बुरा लगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो भी लेंगे अच्छे से लेंगे ना, और प्रिपेयर होके लेंगे। लाइक जब मैं ड्यू में इंटरव्यू दिया तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या चीज़ें होती है। अब मैंने आइजर में दिया तो मुझे आइजर से आइडिया लगा कि क्या क्या चीज़ें और करनी होती है। एंड अभी लगता है मुझे 10-15 इंटरव्यू और लगेंगे पता करने के लिए कि क्या क्या करना होता है। बाद शायद मेरा पीएचडी में कहीं एडमिशन हो जाएगा। भाई साहब, मतलब क्या करा। और मेरे को हंसी आ रही है अपनी इन हरकतों पे। ठीक है यार, मैं ऐसे ही हूँ, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ी देर के लिए सीरियस होती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ चीज़ें कि क्या हुआ मेरे साथ, एंड मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करने लग जाती हूँ बहुत ही नॉर्मली। एंड दिस इज़ द ओनली वे आई एम। तो इस टाइप का कंटेंट आपको व्लॉगेश्वरी पे मिलता रहेगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती। एंड ठीक है, हो जाएंगी चीज़ें, हो जाती है सबके साथ, मेरे साथ भी हो जाएंगी। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा होपफुली। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है, क्योंकि रिजेक्शन ही तो सिखाते हैं। अगर हम हर चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे तो रिजेक्शन क्या होता है ये कैसे पता चलेगा। और मेरे को इतना ज़्यादा रिजेक्शन मिला है ना कि मैं तो बस यूज टू हो चुकी हूँ उसके, तो मैं इसको एज अ फन लेने लग गई हूँ। अब मेरे को ज़्यादा बुरा नहीं, लाइक मेरे मम्मी डैडी हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बताती हूँ ना, तो मतलब उनको लगता है ना कि किसी को भी उम्मीद होती है ना यार आपसे कि आपका हो ही जाएगा। लाइक आप लोग भी मुझे कमेंट्स करते हो कि ऑल द बेस्ट। इतने ऑल द बेस्ट आए थे इस बार, मुझे लग रहा था कि मेरा ऑल द बेस्ट होने वाला है इस बार। बट थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए, आपने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। एंड ये थी मेरी एक छोटी सी रिजेक्शन की स्टोरी, क्योंकि सक्सेस की स्टोरी तो सभी शेयर करते हैं, बट कितने लोग हैं जो रिजेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। तो रिजेक्ट होने के बाद मैं और डैडी थोड़ी देर रुके कैंपस के अंदर ही। फिर हमने डिसाइड किया कि हम किसी मॉल में चलते हैं घूमने के लिए, बिकॉज हमने रूम से चेकआउट तो ऑलरेडी कर लिया था, तो वहां जाना तो पॉसिबल नहीं था। और बाहर निकलते ही थी यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी, बट बहुत ज्यादा धूप। तो हमने जिस मॉल को डिसाइड किया था ना, वो यहाँ से 3 किलोमीटर ही था, पर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी तेज धूप में हम वॉक करके जाएं। तो हमने दोबारा एक कैब बुक कर ली। एंड इस मॉल के लिए जिसने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी एक फ्रेंड है जो चंडीगढ़ रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग मिल नहीं पाए। तो उसी के सजेशन पे मैं गई थी बेस्ट एक स्क्वायर मॉल। यार यहाँ का व्यू देखो, मैंने कभी अपनी लाइफ में मॉल एज अ पिकनिक स्पॉट नहीं देखा जहाँ टीचर्स बच्चों को मॉल घुमाने लाए हो। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने ऐसी चीज स्पॉट करी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी सिटी में भी ऐसा कुछ होता है क्या, क्योंकि बीइंग अ डेलाइट मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। पर उनको देखकर अच्छा लग रहा था, अपने स्कूल की मेमोरीज रिवाइन हो गई। एंड बस कुछ घंटे वहां स्पेंड करने के बाद हम वापस चले गए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और सच बताऊं, जब तक मैं मॉल में बैठी हुई थी ना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, और पता नहीं क्यों रेलवे स्टेशन पे जाती मेरी नींद ही गायब हो गई। बिकॉज रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, वो भी अलग अलग तरीके के। और ये वाला स्टेशन, ये थोड़ा तो नहीं, बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। मतलब मैं कभी पहले चंडीगढ़ नहीं आई हूँ, बट मुझे इससे ऐसी एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं थी। इतना बुरा रेलवे स्टेशन होगा मतलब जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। ओवरऑल चंडीगढ़ का मेरा एक्सपीरियंस ओके ओके ही था, इंक्लूडिंग माय इंटरव्यू। एंड रेलवे स्टेशन पे भी अराउंड हमने 1 घंटा वेट किया था। और इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था ना, इतना ज्यादा थक गए थे, क्योंकि जस्ट उससे एक दिन पहले हम रात को पहुंचे थे, फिर इंटरव्यू दिया, पूरा दिन बाहर मॉल में स्पेंड किया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बैठे, एंड अब फाइनली ट्रेन में नींद पूरी करी मैंने। एंड अराउंड 10 PM फाइनली वी रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जो सांस आई है उसके बाद यार, क्योंकि अपना शहर तो अपना ही होता है। दिस इज माई रिजेक्शन की स्टोरी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि सक्सेस तो सभी होते हैं, कुछ रिजेक्शन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा।